और हरिद्वार का सूरत हाल क्या है, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज से जानते हैं कि वहां पर किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ सियासी बातें चल रही हैं। मनोज बताइए, क्या कुछ चल रहा है हरिद्वार में, क्योंकि इस वक्त तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख लगी हुई है दांव पर। बिल्कुल देखिए, रवि, बड़ा कड़ा मुकाबला हरिद्वार में देखने को मिला था। यहाँ पे दो पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में बड़ा चुनाव होने जा रहा था, जिसका आज यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। हालांकि अगर यहाँ पे मतगणना की बात की जाए तो यहाँ पे मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सुरक्षा यहाँ पे दिखा देता हूँ। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, पुलिस अधिकारियों से जान लेते हैं। मैडम, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? यातायात यातायात को लेके हमारे द्वारा। ठीक है मनोज, आपको रोकूंगा। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, पहला रुझान सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में एनडीए 14 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटों पर आगे है, जबकि एनडीए 14 सीटों पर आगे चल रहा है। यूपी की चंदौली सीट से बीजेपी आगे है, ये भी आपको बड़ी खबर बता रहे, चंदौली से बीजेपी आगे है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, पहला रुझान नागपुर से नितिन गडकरी आगे हैं। तो इस सीटों पर आपको बता रहे जो इस वक्त की हॉट सीटें हैं। गोरखपुर से बात करें तो रवि किशन आगे चल रहे हैं। तो ये पहला रुझान आ गया है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं। आपको हर एक सीट का रुझान बता रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो पहला रुझान यहां पर अगर बात की जाए तो गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल शर्मा आगे हैं। कुल अगर बात की जाए तो एनडीए 14 सीटों पर आगे है। तो ये पहला रुझान आ गया है। इंडिया गठबंधन 10 सीट और एनडीए 14 सीटों पर आगे चल रही है। तो आपको ये पहला रुझान बता रहे हैं। हॉट सीटों में शुमार बात की जाए तो यहां पर जिन प्रत्याशियों पर इस वक्त दोनों ही पार्टियों ने दांव खेला है, उसमें यूपी की चंदौली सीट से बात की जाए तो बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे हैं, जबकि अगर बात की जाए नागपुर से तो नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। तो इस सीटों पर पहला रुझान आ गया है। गोरखपुर से रवि किशन आगे हैं। इसके अलावा बात करें तो नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो पहला रुझान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं इस चुनावी रेस में। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल शर्मा आगे हैं। और इसके साथ ही साथ जो पहला रुझान आया है, एनडीए की बात करें तो 14 सीटों पर एनडीए है, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर आगे चल रहा है। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप लगातार हरिद्वार का अपडेट हमें दे रहे हैं। मनोज बताइए, आप वहां पर बातचीत भी कर रहे थे, काउंटिंग आपने कहा कि अब वहां पर भी चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पहला रुझान भी आ गया है, एनडीए 14 सीटों पर आ गया है। मनोज, बिल्कुल देखिए रवि, 8 बजे से यहाँ पे काउंटिंग की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले यहाँ पे जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था उसकी काउंटिंग यहाँ पे की जाएगी और करीब 9:15 बजे तक जो पहला राउंड होगा वो पूरा कर लिया जाएगा, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल है उनको तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे स्वयं जो हरिद्वार एसएसपी है और जिला अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे निरीक्षण भी किया गया था। पुलिस प्रशासन को ब्रीफ भी किया गया था और स्थानीय लोगों को किसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया, क्योंकि जहाँ पे मतगणना स्थल बनाया गया है वहाँ से जो रोड है वो सीधा सिडकुल भी जाते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में जो कर्मचारी होते हैं वो सिडकुल और बीएचएल में काम करने के लिए जाते हैं। उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए यहाँ पे सड़कों पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया। और यहाँ पे जो प्रत्याशी है उनके अंदर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज प्रत्याशियों का भाग्य तय होने वाले, किसको जीत और किसको हार मिलेगी। कुछ समय के बाद यहाँ पे पहले राउंड का रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही यहाँ पे तमाम जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर यहाँ पे पुलिस बल का भी पहरा। यहाँ पे डॉग स्क्वाड तमाम तरह की जो टीम है वो समय समय पे गश्त भी कर रही है। जी रवि, बिल्कुल मनोज, सही कहा आपने। लोकतंत्र के महापर्व का आज यहाँ पर परिणाम है, तो उत्साहित सभी लोग हैं। और पहला रुझान भी जिस तरीके से आया, तमाम जो हॉट सीटें हैं उस पर हमने बताया कि कौन इस वक्त आगे चल रहा है। हरिद्वार में जो काउंटिंग है उसमें किस तरीके से इस बार जो है वहां पर जो कार्यकर्ता है पार्टियों के वो भी वहां पर पहुंचे होंगे?
बिल्कुल देखिए रवि पहले से ही कहा गया है कि जो हरिद्वार है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे हमेशा से देखा गया है कि तमाम जो पार्टियाँ होती हैं, राजनीतिक पार्टियाँ उनमें कड़ा मुकाबला होता है और के बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर उन पे भरोसा जताया था। वहीं कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जो बेटे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने पूरा दमखम अपना यहाँ पे दिखाया था। लेकिन आज जो परिणाम है वो यहाँ पे घोषित होने वाले हैं जिसको लेके यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है रवि की कुछ चिंता की जो बादल है वो भी प्रत्याशियों के चेहरे पे छाए हुए जब तक पहला राउंड यहाँ पे नहीं होगा और कुछ रिजल्ट बाहर नहीं आएगा तब तक यहाँ पे इस तरीके के जो संकट के बादल है वो प्रत्याशियों के चेहरे पे दिखे जाएंगे। जब पहला राउंड यहाँ पे होगा किसके हित में जो है पहला राउंड जाएगा, किसका परिणाम यहाँ पे अच्छा होगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो बात करने के लिए सामने आएंगे। लगातार भी हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश देखा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है प्रत्याशी है वो मतगणना बूथ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ समय के बाद में ही जब करीब 9:15 बजे का समय है जब जो बैलेट पेपर का जो यहाँ पे मतगणना चल रही है उसका यहाँ पे पहला राउंड होगा, उसका यहाँ पे रिजल्ट भी आएगा, जो परिणाम होगा वो सबके सामने रखा जाएगा। जी रवि। बिल्कुल मनोज, सही कहा आपने। लेकिन अगर हरिद्वार सीट की बात की जाए तो सबसे इस वक्त वो हॉट सीट बनी हुई है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। चर्चाएं क्या हैं मनोज? बिल्कुल देखिए हमने देखा है कि लगातार भी जो यहाँ पे जनता थी, जनता कहीं न कहीं जनता का ये कहना था कि जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे महँगाई को बढ़ाया है, तमाम जो महिलाएँ थी हमने उनसे भी बातचीत की थी ग्राउंड ज़ीरो पे जाके, उनका भी ये कहना था कि यहाँ पे जिस तरीके से रसोई का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से कांग्रेस को इस बार अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई मुद्दे रखे थे, विकास के मुद्दे, अन्य कई मुद्दों को लेके जनता के पीछे पहुंची थी, तो कहीं न कहीं उसका परिणाम भी यहाँ पे मिल सकता है। तो कहा जा सकता है रवि कि जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां थी लगातार लोगों के बीच में जाके बूथ डोर टू डोर जाके मेहनत की थी, आज उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। हालांकि ये तो परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा कि यहाँ जनता ने किसको चुना है, क्योंकि अभी तमाम जो यहाँ पे प्रत्याशी उनका जो भाग्य ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गया था, तो आज वो तमाम जो परिणाम है वो बाहर आएगा। यहाँ पे प्रत्याशियों के अंदर एक जो उत्साह है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल मनोज, सही कहा आपने। और अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को हरिद्वार जनपद में ही मिली। और यहां पर हमने जब चुनावी परिणाम देखे तो निर्दलीय हो या फिर बसपा के प्रत्याशी वो भी यहां पर जीतते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में इस सीट के समीकरण अन्य सीटों से काफी अलग है। बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे कहना ठीक होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ तो तमाम जो दावे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाए। तो जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस और बसपा ने अपनी अपनी सीट पर यहाँ पे जीत हासिल की थी, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है जिस तरीके से। ठीक है मनोज, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त।